My friends, I greet you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप प्रत्येक जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। Today we are going to meditate John chapter 10 verse 11. और आज के दिन हम यूहन्ना 10-11 वचन पर मनन करेंगे। Lord Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. और यीशु इस तरह से कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। Yes, my friends, he should be your shepherd. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपके लिए एक चरवाहा है। 1 Kings 22:17, a prophet said about the people, I saw all Israel scattered on the mountain as sheep that have no shepherd. और एक राजा 22:17 में इस तरह से पढ़ते हैं, इसराइल की सेना पहाड़ियों में बिखर जाएगी और वे उन भेड़ों की तरह होंगी जिनका कोई संचालक ना हो। My friends, how about your life? हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आपका जीवन किस तरह से है? Do you have Jesus as your shepherd? क्या आप अपने जीवन में यीशु को चरवाहा के रूप में रखे हैं? Have you given your life in the hands of God? क्या आपने अपना जीवन प्रभु के हाथों में दिया है? Do you think that God is going to lead you every day in your life? क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु आपको आपके जीवन में प्रतिदिन अगुवाई करेंगे? If you read Psalm 23, we read that David had that experience. अगर आप भजन संहिता 23 को पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि दाऊद को यह अनुभव था। Psalm 23 verse 1, David says, The Lord is my shepherd. और भजन संहिता 23:1 में दाऊद इस तरह से कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। My friends, how many of you can say that? हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसा कह सकते हैं? Do you have Jesus as your shepherd? क्या आपके जीवन में यीशु चरवाहा के रूप में है? Then he continues, I shall not want. और तब मेरे जीवन में किसी चीज की नहीं कमी होगी। And all the 6 verses he says, what are the blessings he will receive if he has Jesus as his shepherd? अगर आप अगले 6 वचन को पढ़ेंगे तब आपको ये मालूम होगा कि अगर आप यीशु को चरवाहा के रूप में रखेंगे तो क्या आशीष मिलेगी। Read the psalm again and have the same experiences in your own life. और इस भजन संहिता 23 को आप बार बार पढ़िएगा और आप अपने जीवन में इसको अनुभव के रूप में लेकर आइएगा। Ask the Lord Jesus Christ to come into your life. और आप यीशु से कहिए कि वो आपके जीवन में प्रवेश करे। Look to the cross. और क्रूस की तरफ देखिए। Saul was a bad man. और शाऊल एक बुरा व्यक्ति था। But God made him a useful man in his hands. हाँ, प्रभु ने उसको परिवर्तित करके उसके हाथों में एक आशीष पे व्यक्ति के रूप A real man of God. और वो एक परमेश्वर का वक्त बन How? गया। कैसे? He accepted Jesus as his savior. और यीशु को उससे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। The same way, my friend, right now, give your heart to the Lord. और इसी तरह आप भी अपना हृदय प्रभु को दीजिएगा। Look to the Lord Jesus Christ और आप यीशु की तरफ देखिएगा। and tell him, Lord, you should be my shepherd. और आप कहिएगा कि आप मेरे चरवाहा है। Come into my life. और मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए। Cleanse me और शुद्ध कीजिए। and make me a new person. और मुझे एक नया व्यक्ति बनाइए। God will supply all your needs. और प्रभु आपकी सारी आवश्यकता को पूरा करेंगे। Psalm 23, read the whole thing carefully. और भजन संहिता 23 को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। All those blessings will come into your own life. और ये जो सारी जो आशीष है आपके व्यक्ति के जीवन में आएगी। When you accept Jesus as your savior. जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। Right now we are going to pray. और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। Those who have not yet accepted him as your savior, kindly kneel down and cry to the Lord, Lord, you should be my savior from this moment onwards. और आप में से ऐसे लोग जिसने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, इस वक्त आप घुटने को टेकिए और प्रभु से कहिए कि आप मेरे उद्धारकर्ता बन जाइएगा। Confess all your sins. और आपके सारे पापों का अंगीकार And he will कीजिएगा। become your savior. और वो आपके उद्धारकर्ता बन He'll जाएंगे। wash you through his blood he shed on the cross. और पवित्र लहू जो उन्होंने क्रूस पे बहाया उसके द्वारा आपको शुद्ध करेंगे। He will be your shepherd. और वो आपके लिए चरवाहा होंगे। You shall not want anything. और आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। Shall we pray to receive all this blessing? आइए हम प्रार्थना करें और सारी आशीषों को प्राप्त करें। Father, thank you, Lord, for all the blessings you have as a savior. और आपने इनके जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जो जो आशीष रखी है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। Touch the hearts of all your people
people who are away from you, और ऐसे जो लोग हैं आपसे दूर है, ऐसे प्रत्येक लोगों के हृदय को छुइएगा, who have not yet accepted you as their Savior. और जिन्होंने आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, Right now, touch their और heart. इसी वक्त उनके हृदय को छुइएगा Enter into their heart. और उनके हृदय में प्रवेश कीजिएगा Make them Paul. और उनको पौलुस बनाइए। They may be Saul. हो सकता है कि अभी वो शाऊल हो Make every one of them as Paul. और प्रत्येक को पौलुस के रूप में Bless their बदलिए। lives, Father. उनके जीवन को आशीषित Be कीजिए their shepherd. और आप उनके लिए चरवाहा है। Bless them and lead them, Lord. हे प्रभु, उनका आशीषित करके अगुवाई कीजिएगा। In Jesus' mighty name we और pray. यीशु के सर्वशक्ति नाम पे मैं प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. आमीन।